ममता जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके नाम में ही ममता है। ममता तो किसी भी मां का यह स्वभाव होता है, किसी भी मां की यह स्वाभाविक प्रकृति होती है। फिर ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता का दुख दर्द आपको क्यों नहीं समझ में आता? कहां चली गई है आपके भीतर की ममता? मुझे लगता है कि अब आप केवल नाम की ही ममता रह गई है। स्वभाव और व्यवहार में आपकी ममता नष्ट हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं इस पश्चिमी बंगाल में प्रारंभ की, जैसे देश के अन्य भागों में। उन जन कल्याणकारी योजनाओं को भी आप लागू नहीं करती हैं। शायद इसका श्रेय मोदी जी को न चला जाए और लोग मोदी जी के पक्ष में वोट न करने लगे। यही भय आपको सताता है। इससे पश्चिमी बंगाल का भला नहीं हो सकता मेरे बहन भाई। कई योजनाएं, मुझे तो खबर यह मिली कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी कोशिश यह बराबर होती रही, पश्चिमी बंगाल की जनता को यह संदेश जाए, यह मोदी जी नहीं दे रहे हैं मुफ्त में राशन, बल्कि ममता जी दे रही है। ममता जी, अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करे, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करे। वही अच्छा श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ होता है, वही पॉलिटिशियन होता है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को भी आपने बंगला आवास योजना नाम देकर चलाने की कोशिश की है। आप किसको धोखा दे रही हैं? आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री ने की, उसको भी आपने लागू नहीं किया। किसानों के लिए 3 वर्ष तक आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दी। 6,000 रुपया हमारे किसानों को मिल रहा था। प्रधानमंत्री जी का इस पश्चिमी बंगाल के प्रति जो लगाव है, आप कल्पना करिए, 30 दिसंबर 1922 को प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया। गुजरात में उनके अंतिम दर्शन करने के बाद, उनकी अंत्येष्टि के बाद सीधे वह पश्चिमी बंगाल आती हैं, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं और लगभग 7,800 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं। आप उस प्रधानमंत्री की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। बहनों भाइयों, आज मैं कहने आया हूं, इस हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी, सबसे क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमारे कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा है। हमारे वर्ड्स और डीड्स, इनमें कभी कोई अंतर नहीं रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ममता बनर्जी का कोई घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस का भी इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। ये लोग जो कहते हैं गवर्नमेंट बन जाने के बाद करते नहीं है। हम लोगों ने वर्षों पहले कहा था हम आएंगे, आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, उसको चुटकी बजाकर हम समाप्त करेंगे। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।